हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का ये 15th क्लास है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस को देख लिए थे एंड दूसरा हमारा फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को हमने देख लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस को लेकर, यानी जिस अलाउंसेस का एक पार्ट टैक्सेबल है और एक पार्ट आपका एग्जम्प्टेड है, आपको टैक्स नहीं देना है। ये जो एग्जेम्पशन हम बात करेंगे वो 1013 या 1014 के हिसाब से ही बात करेंगे। बिल्कुल सही, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था। कुछ भी आपका डिडक्शन की बात हो, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सेक्शन को, सेक्शन 10 को। तो जो हम यहाँ पर अलाउंसेस में भी जो डिडक्शन देखेंगे वो सेक्शन 10 के हिसाब से ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। जो हम देखेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के हिसाब से। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 हम पहले दिख रहे हैं, 13 को हम पहले नहीं देख रहे। क्यों? उसमें आपका हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में बात होगा, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो किसको लेके स्टार्ट कर रहे हैं? 1014 को लेके, जिसमें छोटे छोटे अलाउंसेस बताया गया है जो आप एक बार में याद रख पाएंगे और बहुत आसान भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अगर आपके एम्प्लॉयर आपको बच्चे के एजुकेट करने के लिए कुछ अलाउंसेस मंथली बेसिस पे आपको देते हैं, तो उसमें से आपको कितना छूट मिलेगा वही आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में बात करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में एग्जम्प्टेड अलाउंस के बारे में बात किया गया है। कितना बोला गया? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। यानी एक महीने का 100 रुपए एक बच्चे के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चे का ही आपको रिडक्शन मिल सकता है। अगर आपका एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे का मिलेगा, आपका 2 है तो 2 बच्चे के हिसाब से मिलेगा। अगर आपका 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड है, उसमें आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 2 बच्चों का ही छूट मिलेगा। समझ में आ गया? मान लीजिए किसी पर्सन को 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉयर चिल्ड्रन अलाउंसेस देते हैं। कितने बच्चे के लिए? 3 बच्चे के लिए देता है। तो एक महीने में कितने रुपए देते हैं? 600 रुपए, है ना। और 12 महीने का कितना हो गया? 7200, यानी 7200 रुपए देते हैं। अब इसमें से एग्जम्प्टेड लेस कर दीजिए आप। एग्जम्प्टेड एज अंडर सेक्शन 1014 में कितना है? 100 रुपीज पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2, और कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। कितना हो गया? 200 इंटू 12, 2400 रुपए। तो 4800 रुपए आपका टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, ये आपका टैक्सेबल हो गया। और 2400 रुपए आपका क्या था? एग्जम्प्टेड। यहां पर मैं आपको जो बात कर रहा हूं वही एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को लेके बात कर रहा हूं। जो हिस्सा मेरा एग्जम्प्टेड रहेगा, अगर उससे ऊपर मिलता है तो बाकी जो हिस्सा रह जाएगा वो आपका टैक्सेबल अलाउंसेस बन जाएगा। तो यहां पर मैं आपको वही बोल रहा हूं, यहां हमारा टैक्सेबल अलाउंसेस बन रहे हैं। कितने रुपए का? 4800 रुपए का। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा पहला टॉपिक, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ऐसे अगर चिल्ड्रन एजुकेशन की जगह चिल्ड्रन के हॉस्टल फैसिलिटी के लिए हॉस्टल अलाउंसेस अगर एम्प्लॉयर ने मुझे दे रखा है तो उसमें कितना होगा, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। इसको रेज करते हैं, अगर आपने इसको समझ लिए तो। अब हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। 2 नंबर पॉइंट हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। ALLOWANCES है ना। हॉस्टल अलाउंसेस कितना दिया गया है? दे तो कुछ भी सकते हैं मालिक आपका, बट यहां पर हम बात करेंगे किसको लेके? एग्जम्प्टेड पार्ट को लेके। कितना एग्जम्प्टेड है? 300 रुपीज पर मंथ
पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, यानी एक महीने का 300 रुपए, 2 बच्चे के लिए 600 रुपए, और मैक्सिमम कितना 12 महीने का हो गया 600 इंटू 12, ठीक है। इतना ही आपको मैक्सिमम छूट मिल सकता है। कोई दिक्कत है? समझ गए आप? तो ये हमारा किसके लिए था? हॉस्टल के लिए। अगर हॉस्टल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें छूट मिलेगा कितना? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7200 रुपए हो जाएगा, है ना। तो मान लो एम्प्लॉयर मुझे 500 रुपए करके दे रहा है, मेरा 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए एक महीने का 500 रुपए, तो 3 बच्चे के लिए कितना दे रहे हैं? 1500 रुपए, ठीक है। 1500 रुपए इंटू 12 कितना हो गया? 18,000 रुपए मुझे दे रहे हैं। अब इसमें से एग्जेम्प्टेड कितना होगा? लेस एग्जेम्प्टेड या एग्जामिशन, EXEM, है ना। अंडर सेक्शन 1014 कितना बोला था हमने? 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 12 महीने के लिए। अच्छा, किसी का एक ही हो तो एक ही चिल्ड्रन का एजुकेशन मतलब हॉस्टल अलाउंसेस मिलता है तो यहाँ पर भी डिडक्शन एग्जामिशन जो मिलेगा वो भी एक ही चाइल्ड का मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। आप कभी भी ये मत कर दीजिए जैसे ऊपर वाले ने बोला 2400 रुपए मैक्सिमम छूट है, 2400 रुपए 2 बच्चे के केस में, एक बच्चे के केस में 1200 रुपए ही है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो 300 इंटू 2 600 इंटू 12 7200 रुपए, ये 7200 रुपए आप एग्जाम्प्टेड कर दीजिए। बाकी जो रह गया 10,800, ये आपका टैक्सेबल अलाउंसेस बन गया। क्या बन गया? टैक्सेबल अलाउंसेस। किसके लिए? चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर बोल के। तो ये था हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। इसी तरीके से अगर किसी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंसेस दिया जाता है तो उसके लिए क्या होगा? इसको इरेज कर दे। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। ठीक है, अगर कोई पार्टली डिसेबल्ड एम्प्लॉय को, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो डिफ हो, चाहे वो डम हो, चाहे वो कोई ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप हो, कोई भी हुआ, ये डबल पी होगा ना, डबल पी हैंडीकैप एम्प्लॉय हो, तो उनको ये मिलता है। नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए पहले था 1600 रुपए पर मंथ के हिसाब से, बट वो अब हटा दिया गया क्योंकि उनकी जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको कर दिया गया कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। 19-20 में था 40,000, अब हो गया वो 50,000 20-21-22 के लिए, है ना। तो अभी आपको हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए सिर्फ जो छूट है वो आपका अवेलेबल है कितने रुपए? 3200 पर मंथ के हिसाब से। एम्प्लॉय एक ही है तो यहाँ पर 2 जने 3 जने का कोई कहानी नहीं है, सिर्फ महीने के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 32 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका क्या रहेगा? एग्जेम्प्टेड रहेगा। अगर आपको 5,000 के हिसाब से मिलता है पर मंथ में तो 5,000 में से 3200 माइनस कर दीजिए, बाकी जो रह जाएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ, टैक्सेबल अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने अभी जो देखे वो हमारा था ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस के केस में। अच्छा, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस कोई ऐसे एम्प्लॉय को दिया जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन allowances to employee engaged with transportation business। जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिल रहा है और जो किसके लिए है? पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उनको अगर मिल रहा है, जैसे ऑफिस टू घर या मतलब ऑफिस टू होम और होम टू ऑफिस, ये पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस उनको मिल रहा है, इसके जिनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उनके लिए, है ना। तो उनके लिए कितना है? बोला जाता है 70%
ऑफ सच एक्सपेंस, जो एक्सपेंस एक्चुअली हुआ उसका 70% और 10,000 और 10,000 रुपए आपका पर मंथ के हिसाब से, इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, यानी 70% ऑफ सच एक्सपेंस और 10,000 व्हिचएवर इज लोअर वो उसके लिए छूट कर दिया जाएगा, बाकी पैसा उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इनके केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलता है किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की जगह कोई कन्वीनियंस अलाउंसेस दिया गया है तो पांचवा हम बात करते हैं कन्वीनियंस अलाउंसेस। ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोई भी अगर कन्वीनियंस दिया गया है, ये है ना, कोई भी अगर कन्वीनियंस अलाउंसेस दिया गया है तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा, एक्चुअली कन्वीनियंस आपका ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली आपने जितना खर्चा किए है सिर्फ उतना ही आपको छूट मिलेगा। कितना बोला मैंने, जितना आपने एक्चुअली खर्चा किए है वही आपको इस केस में छूट मिलेगा। exempted अप टू, इसको exempted लिखना है ना, EXEMPT है ना, exempted अप टू एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडेड। तो कन्वीनियंस अलाउंसेस के रूप में मैंने क्या बोला, जितना उसने कन्वीनियंस पर्पस में ड्यूटी परफॉर्म के लिए खर्चा किया है उतना ही उसको छूट यहां पर मिलेगा। मान लीजिए हमारा महीने में कन्वीनियंस अलाउंसेस के रूप में किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है कितने रुपए, मान लीजिए 5,000 रुपए, बट उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ 4,000 रुपए, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। समझ में आ गए। अगर वही जगह पर उसने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया 6,000 रुपए, हमने तो दिए थे 5,000 ही, 6,000 एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, तो जो दिया ही नहीं उसके लिए टैक्सेबल किस बात का, ठीक है। अगर आप उस चीज को दे देते हैं, जैसे आपने 6,000 रुपए दिया और 6,000 रुपए खर्चा हो गया, तो टैक्सेबल अलाउंसेस क्या हो जाएगा, नील, जीरो, क्योंकि पूरा पूरा आपने खर्चा कर दिए। अगर पूरा पूरी खर्चा हो गया तो किस बात का है, ठीक है ना, किस बात का टैक्सेबल होगा, कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगा, ठीक है। इसी का जगह पर अगर दूसरा कोई टूर के लिए या ट्रैवल के लिए या ट्रांसफर के वजह से कोई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस दिया गया है, तो क्या बोला मैंने, कोई अलाउंसेस दिया गया है ट्रैवल के लिए, कॉस्ट ऑफ टूर के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, वो मैं आपको लिख देता हूं। अलाउंसेस गिवन फॉर टूर, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर। जैसे एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर मिल रहा था, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपको आने जाने का खर्चा आपको दे दिया कि आने जाने का जो खर्चा होगा, तो आ जाके होटल में रहने का जो खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होगा, ये रखो आपका इतना पैसा, आप इसमें से जितना खर्चा हुआ वो आप खर्चा कर लेना। तो अगर आपको 15,000 रुपए मिला था और खर्चा हुआ मान लीजिए 14,000 रुपए, तो जितना आपने एक्चुअली एक्सपेंड किए है उतना तक आपका एग्जेम्प्टेड होगा, जितना एग्जेम्प्ट खर्चा नहीं हुआ वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी एग्जेम्पशन कितना है, अप टू एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडेड, जितना आपने एक्चुअली एक्सपेंड किए हैं उतना ही आपको छूट मिलेगा। तो अभी तक हमने 6 अलाउंसेस देखे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 मैक्सिमम, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 मैक्सिमम, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के केस में 3200 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो बिजनेस जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है ऐसे एम्प्लॉय को कर दिया गया है तो 70% ऑफ 10,000 पर मंथ व्हिचएवर इज लोअर इज एप्लीकेबल फॉर डिडक्शंस यानी एग्जम्पशंस।
कन्वीनियंस अलाउंसेस अगर दिया गया है ड्यूटी परफॉर्म के लिए तो जितना एक्चुअल अमाउंट खर्चा हुआ है वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा। अलाउंसेस गिवन फॉर टू ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर पर्पस में अगर दिया गया है तो जितना आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है वो ये आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो ये था हमारा अलाउंसेस का पहला छेद। उसके बाद बाकी टॉपिक आप देखते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस। ये डेली अलाउंसेस जो है, अगर कोई एम्प्लॉय को डेली जॉब प्लेस से मतलब रेगुलर प्लेस से किसी और जगह एम्प्लॉयमेंट पर्पस में या किसी और जगह जॉब करने के पर्पस में डेली अलाउंसेस दिया जा रहा है, उसकी बात चल रहा है ना। वैसे अगर नॉर्मली आप जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट है वहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, वहीं पर आपको डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, वहां पर आपको ये चीज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको डेली अलाउंसेस मिल रहा है, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्लेस से दूसरी जगह जाके जॉब कर रहे हैं उस टाइम आपको मिलता है, तो ध्यान रखिएगा एक्चुअल अमाउंट जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतने का ही आपका छूट मिल जाएगा। यानी एग्जेम्प्टेड कितना है, अप टू एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडेड। जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही आपको यहां पर छूट मिलेगा। ये किसके लिए, अगर डेली अलाउंसेस की बात करें तो। नेक्स्ट आपका आते हैं हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंसेस अगर आपको दिया गया है तो। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा जितना एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंड होगा उतने का ही आपको छूट मिलेगा। अगर आपको 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है और आप खर्चा करते हैं एम्प्लॉय के सैलरी में 6,000 रुपए, तो 4,000 रुपए आपका टैक्सेबल रहेगा पूरा पूरी। ये ध्यान रखना 4,000 रुपए पूरा आपके लिए टैक्सेबल है। ऐसे ही आपको रिसर्च पर्पस में कोई अलाउंसेस ग्रांट किया गया है, उससे पहले हम एक बात और देख लेते हैं। रिसर्च अलाउंसेस पहले देख लेते हैं हम। रिसर्च अलाउंसेस, फिर हम आपको दूसरी वाले बताते हैं। रिसर्च अलाउंसेस के केस में भी सेम, एक्चुअल अमाउंट जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतने का ही आपको छूट मिलेगा। ठीक है, वही जगह पर अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म अलाउंसेस का, ये मैं आपको पहले नहीं करवाना था, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, अगर आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहा है तो जितना आप एक्चुअल अमाउंट यूनिफॉर्म के लिए खर्चा करेंगे उतना ही आपका छूट मिल जाएगा। बट वही मैक्सिमम आपको अलाउंसेस से सिर्फ जितना आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव की है उतना तक। सपोज कीजिए आपको अलाउंसेस दिया गया है 10,000 रुपए, बट आपको खर्चा हुआ है 8,000 रुपए, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा यूनिफॉर्म अलाउंसेस के नाम से। वहीं पर अगर कोई स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस वगैरह अगर आपको दिया गया है तो अगर कोई स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस आपको मिल रहा है किसके लिए, हिल एरिया के लिए, बट कुछ कंडीशन इसमें आपको होता है। कुछ कंपेंसेटरी अलाउंसेस में हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ अलाउंसेस इसमें आपका सब्जेक्ट टू सब कंडीशन होता है, सम कंडीशन कि एरिया कौन सा है, हाइट क्या है, ये सब बेस करता है। इसमें आपका जो मैक्सिमम छूट होता है वो 300 पर मंथ से लेके 7,000 रुपए पर मंथ तक आपको यहां पर छूट मिलता है। ये कंपेंसेटरी है, COMPEN है। ठीक है, 300 पर मंथ से लेके 700 रुपए, सॉरी 7,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको मैक्सिमम छूट मिलता है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये कुछ कंडीशन के ऊपर बेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबको 3,000 या 300 या सबको 7,000 का छूट एक बार में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
कंडीशन पूरा होता है, एरिया हाइट के ऊपर बेस करके देखा जाता है, इन सब के ऊपर बेस करके आपको देखा जाता है कि कितना छूट आपको मिलेगा। इसमें हर एक हाइट के ऊपर अलग अलग होता है। नॉर्मली ये हिली एरिया के लिए, यानी हिल एरिया पहाड़ में जो एम्प्लॉयमेंट होता है या डिप्लॉयमेंट होता है, उन सब के केस में ये एग्जम्पशन मिलता है। मैक्सिमम आपका 60,000 रुपए तक, 300 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक इसमें आपको छूट मिलता है। वहीं पर अगर आपको बॉर्डर एरिया की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। अगर आपका बॉर्डर एरिया में एम्प्लॉयमेंट है तो बॉर्डर एरिया अलाउंसेस के ऊपर बेस करके जितना डिफिकल्टी होता है उस डिफिकल्टी के ऊपर बेस करके आपको यहाँ पर छूट मिलता है, जिसमें आपके 200 रुपए पर मंथ से लेके 1300 रुपए पर मंथ के हिसाब से छूट आपको मिलता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका कंडीशन लिखा होगा कि कितना आपका वो इफेक्टिव एरिया है, यानी कितना आपका खतरनाक एरिया है, उसके ऊपर बेस करके जितना खतरनाक ज्यादा होता है उतना अलाउंसेस का अमाउंट आपको ज्यादा मिलता है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जितना उस एरिया का सेंसिटिविटी होगा उसके ऊपर बेस करके ये अलाउंसेस दिया जाता है। नेक्स्ट आपका ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। ट्राइबल एरिया मतलब जैसे आप मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार या ओडिशा में अगर आप काम करते हैं तो इनको नॉर्मली ट्राइबल एरिया बोला जाता है। ट्राइबल एरिया के केस में आपको 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से छूट मिलता है। एरिया अलाउंसेस इन स्टेटों में जो आपको नाम बताया, इन स्टेटों में अगर आप काम करेंगे तो आपको 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको अलाउंसेस में छूट मिलेगा। मिल आपको कुछ भी सकता है, पर छूट जो मिलेगा आपको 200 रुपए पर मंथ। मैंने आपको क्या क्या स्टेट का नाम बताया, एक तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आपका ओडिशा। इनमें से अगर कोई स्टेट में अगर आप काम करते हैं तो उन ट्राइबल एरिया के ऊपर बेस करके आपको 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको छूट यहाँ पर दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको मैंने बताया डेली अलाउंसेस, जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही छूट है। हेल्पर असिस्टेंट अलाउंसेस, जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही छूट है। रिसर्च अलाउंसेस, अगर रिसर्च पर्पस में अगर आपका खर्चा हुआ है तो रिसर्च अलाउंसेस आपको मिलता है। बट हाँ, एकेडमिक रिसर्च के लिए या कोई प्रोफेशनल रिसर्च के लिए ये मिलता है नॉर्मली। बाकी आप घर पे बैठे बैठे खुद तो पर्सनल रिसर्च कर रहे हो उसके लिए कोई छूट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उसके इसमें भी आप जितना एक्चुअल खर्चा करेंगे उतना आपका छूट होगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस की बात करें तो यूनिफॉर्म पर्पस में आपने जितना खर्चा किया उतना ही आपका छूट होगा। अगर स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस की बात करें, हिल एरिया के लिए बात होता है, ये हिल एरिया के लिए, हिल एरिया में बोल रहा हूं बार-बार करके, और वो भी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कंडीशन के ऊपर बेस करके होता है। हाइट कितना है उसके ऊपर बेस करता है। तो उसमें आपको 300 रुपए से लेकर 7,000 रुपए पर मंथ तक छूट होता है। बॉर्डर एरिया अलाउंसेस की बात करें तो 200 रुपए से लेकर 1300 रुपए पर मंथ तक छूट होता है। ट्रैवल अलाउंसेस की बात करें तो 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका छूट मिलता है। इसके अलावा भी और भी 2-4 अलाउंसेस है जो मैं आपको बात करता हूं। पहले आप ये लिख लिए तो मैं इसको इरेज कर दूं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अलाउंसेस, 14 नंबर, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस। कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, अगर किसी ने बॉर्डर एरिया अलाउंसेस नहीं लिया है तो उन्हीं को ही ये छूट मिलेगा, जिसमें सर्टेन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन आपको बता दिया जाएगा, जिस कंडीशन के फुल होने के बाद आपको 2600 रुपए पर मंथ मैक्सिमम आपको छूट मिल सकता है। इसमें कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस के केस में। वही जगह पर अगर कंपेंसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस की बात करें, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस, तो इसमें आपको 1000 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम छूट मिलेगा। बट कंडीशन वही, अगर आपने बॉर्डर एरिया अलाउंसेस क्लेम नहीं कर रखा है तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, ये मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस था, फिर नहीं, मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस
कितना 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा, मैक्सिमम 12,000 रुपए का आपको छूट मिलेगा। अगर आपको 2,000 के हिसाब से मिलता है तो 1,000 रुपए आप माइनस कर लीजिए, बाकी 1,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा अगर मॉडिफाइड फील्ड एरिया में रहते हैं तो। अगर कोई अंडरग्राउंड में ड्यूटी कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर मिलता है। अंडरग्राउंड अलाउंसेस जो आपको मिलता है उसमें से आपको छूट जो मिलेगा वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अंडरग्राउंड अलाउंसेस के केस में 800 रुपए पर मंथ आपको मैक्सिमम छूट मिल सकता है, यानी 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 9,600 रुपए, है ना, इतना आपको मैक्सिमम छूट मिल सकता है। जो आपको मिल रहा है उसमें से ये आपका छूट मिल जाएगा, बाकी पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसी जगह पर अगर हाई एल्टीट्यूड में कोई काम करता है तो उनके लिए कितना छूट है, अब मैं उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। 17 नंबर पॉइंट हमारा हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, मतलब बहुत ही ऊपर, अगर 15,000 फीट से ऊपर या फिर अगर कोई बंदा मान लीजिए 9,000 फीट से 15,000 फीट में या फिर कोई 15,000 फीट से ऊपर काम करते हैं तो उनके लिए ये टाइप का अलाउंसेस नॉर्मली दिया जाता है। उनमें कितना छूट मिलता है मैं आपको वही बता रहा हूं। अगर कोई 9 से लेके 15,000 के फीट तक है तो उनको छूट मिलता है 1,060 रुपए पर मंथ के हिसाब से। कितना बोला? 1,060 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको छूट मिलता है। वही जगह पर अगर आप 15,000 फीट से ऊपर काम करते हैं तो आपको 1,600 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको छूट मिलता है, 1,600 पर मंथ के हिसाब से। अगर आप किसके ऊपर 15,000 फीट या उससे ऊपर आप काम करते हैं तो उनके लिए आपको ये छूट दिया जाता है। इसके अलावा हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस भी आपको मिलता है बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे एम्प्लॉय को, जैसे कि जहां पर बॉम्ब गिरने का कभी भी डर रहता है, कभी भी लड़ाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाईली एक्टिव एरिया अलाउंसेस। क्या बोला मैंने? हाईली एक्टिव एरिया अलाउंसेस। बहुत ही एक्टिव है, सेंसिटिव एरिया है, ऐसी जगह पर कोई काम करता है तो उनको 4,200 रुपए 4,200 पर मंथ के हिसाब से ये अलाउंसेस में छूट दिया जाता है। जहां पर बहुत रिस्क है काम करना, ऐसे अगर कोई एक्टिव एरिया है तो उन एक्टिव एरियाज में काम करने के लिए आपको 4,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से छूट मिलता है। वहीं पर अगर कोई आइसलैंड पे ड्यूटी परफॉर्म करता है, 19 नंबर पॉइंट, आइसलैंड एरिया अलाउंसेस। कोई आइसलैंड में ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उनके लिए जो भी अलाउंसेस उनको मिलेगा उसमें से 3,250 रुपए का पर मंथ के हिसाब से उनको छूट मिलेगा। अगर आइसलैंड अलाउंसेस के रूप में मान लीजिए उसको 5,000 रुपए मिल रहा है तो 5,000 रुपए 3,200 रुपए माइनस कर दीजिए, बाकी जो रह जाएगा वो उसका टैक्सेबल रह जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखे? एक तो कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस 2,600 रुपए के हिसाब से, कंपेंसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस 1,000 रुपए के हिसाब से। बट दोनों में ही मैंने क्या बोला था कि बॉर्डर एरिया अलाउंसेस आपने नहीं दे रखे तो ही आपको ये छूट मिलेगा। अंडरग्राउंड अलाउंसेस के रूप में 800 रुपए पर मंथ, हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंसेस के रूप में अगर 9,000 से 15,000 फीट तक है तो 1,060 रुपए के हिसाब से, और अगर 15,000 से ऊपर काम करते हैं तो 1,600 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको छूट मिलता है। हाईली एक्टिव एरिया के रूप में 4,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आइसलैंड अलाउंसेस आपको अगर मिलता है, आइसलैंड अलाउंसेस के रूप में आपको 3,250 रुपए एग्जेम्प्टेड होता है। अगर 3,250 से ऊपर मिलेगा तो जो ऊपर मिलेगा वो पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसका रिगार्डिंग एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन होता कैसे, करना कैसे होता है। मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, देखो इसमें बेसिक गोल रखा है। एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर 2020-21 या 19-20 का यहाँ पर इनकम रिटर्न दे रखा है जिसके ऊपर आपको सैलरी कंप्यूट करने के लिए बोला गया है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कंप्यूटेशन होगा, टैक्सेबल सैलरी हम किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से बताएंगे स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमें बनाना है। तो ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम बना लिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, एसएससी का नेम क्या है? एसएससी नेम है मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर 2020-21,
प्रीवियस ईयर 19-20, ठीक है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक सैलरी है, कितना दिखा रखा है बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने का हो गया 2,40,000। डीए हमारा क्या बोल रखा है 50% ऑफ बेसिक, तो 50% ऑफ 2,40,000 यानी कितना होता है 1,20,000। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, ये आपको पता है पूरा पूरी टैक्सेबल होगा। 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना हो गया 24,000 रुपए, पूरा पूरा हमारा टैक्सेबल रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल कितना रहा है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर मिला है 3 चाइल्ड का 500 रुपए, तो आपको देखना है 500 रुपए मिला है, सीधी सी बात है। 500 रुपए 12 महीने का कितना हो गया 6,000 रुपए। बट हमारा एग्जेम्पशन जो है 10-14 के हिसाब से कितना है 200 रुपए, यानी 100 रुपए पर मंथ, 2 चाइल्ड 12 महीने का कितना होता है 2,400 रुपए। तो बाकी पैसा जो रह गया कितना रह गया देखो ना 3,600 रुपए, ये आपका टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया। सेम एज इट इस तरीके से हॉस्टल अलाउंसेस, बट यहाँ पर हॉस्टल अलाउंसेस जो दिया है ना वो एक ही बच्चों का दिया है। देखिए 500 रुपए के हिसाब से 12 महीने का हो गया 6,000, और इसमें से हमारा एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो हमारा 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से होता है ही एक चाइल्ड का, मिला है एक चाइल्ड का, तो 2 चाइल्ड का हम छूट तो ले नहीं सकते, तो 300 इंटू 12 का छूट मिल जाएगा, यानी 3,600 रुपए का छूट मिल जाएगा। बाकी आपका 2,400 रुपए पूरा पूरी टैक्सेबल हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस की बात करूं तो आपका 10,000 रुपए अलाउंसेस मिला था, इसमें से एग्जेम्पशन हो गया 8,000 रुपए जो मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ है, तो टैक्सेबल हो गया 2,000 रुपीज। कन्वीनियंस अलाउंस की बात करूं 11,000 रुपए मिला था, एक्चुअल जितना खर्चा किया वही एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। कितना खर्चा किया 9,000, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा 2,000 रुपए। हेल्पर अलाउंसेस देखिए 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिला है, बट इन्होंने जो सैलरी के रूप में खर्चा किया है वो 7,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से खर्चा किया है, तो 7 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया 3,000, तो 3,000 रुपए के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो लिख देते हैं हेल्पर अलाउंसेस, सीधा सीधा टैक्सेबल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्चुअल 7 मल्टीप्लाई बाई 12, समझ गए ना, टैक्सेबल निकल जाएगा सीधा। 10 करके एक्चुअल मिला था, 7 आपने खर्चा किया है, तो रह गया कितना 3,000। 3,000 इंटू 12 कितना होता है 36,000, 36,000। ये आपका क्या हो जाएगा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी एग्जेम्प्टेड 7,000 के हिसाब से 7/84,000 का छूट मिल गया है ना। तो अब सबका टोटल कर दीजिए, जितना निकलेगा वो हमारा ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, फिर उसमें से सेक्शन 16 का डिडक्शन आप माइनस करेंगे, तो जो निकलेगा वो हमारा नेट सैलरी इनकम निकल जाएगा। तो ये था हमारा किस तरीके से कंप्यूटेशन होता है, अगर पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस होता है या एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस होता है, टैक्सेबल अलाउंसेस होता है, सबके लिए मैंने यहां पर आपको वही दिखाने की कोशिश किया है। तो ये था हमारा अलाउंसेस रिलेटेड पहला क्वेश्चन। कल हम बात करेंगे हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस लेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये तो बहुत सिंपल है, जितना जितना आपको बोल दिया गया उतना एग्जेम्प्टेड है, बाकी आपका टैक्सेबल है। अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेरी है, आप डाउट सेशन में इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।